स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हेडलाइंस पर। आइए बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों की। पीयूष गोयल ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने भारत के डिजिटल व्यापार को मजबूत करने के लिए एलडीबी 2.0 का शुभारंभ किया। भारत ने कासबाग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार हासिल किए। बीबीएनजे संधि जनवरी 2026 में लागू होगी। भारत और मोरक्को ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के तमिलनाडु में लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया। बात करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबर की। पीयूष गोयल ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किया। मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS 3.0 लॉन्च किया। इसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने एशियाई विकास बैंक ADB के सहयोग से विकसित किया है। ये तीसरा संस्करण भारत के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए उन्नत मानकों को पेश करता है। IPRS 3.0 की प्रमुख विशेषताएं: सततता और हरित अवसंरचना, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर जोर, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता का आकलन, डिजिटलीकरण, स्मार्ट अवसंरचना और डिजिटल टूल्स का उपयोग, कौशल संबंध, स्किल लिंकेजेस, औद्योगिक आवश्यकताओं और कार्यबल प्रशिक्षण का समन्वय, किराएदार प्रतिक्रिया, टेनेंट फीडबैक, औद्योगिक इकाइयों से रियल टाइम मूल्यांकन, रेटिंग श्रेणियां, लीडर्स, विश्वस्तरीय अवसंरचना और प्रतिस्पर्धा क्षमता वाले पार्क, चैलेंजर्स, मजबूत प्रदर्शनकर्ता, विस्तार की संभावना के साथ, एस्पायरर्स, उभरते हुए पार्क जिनमें विकास की क्षमता है। मेक इन इंडिया के लिए महत्व: निवेशक विश्वास, पारदर्शी रेटिंग और विश्वसनीय डेटा से वैश्विक निवेशकों को भरोसा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बेहतर अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, उन्नत पार्क, अधिक औद्योगिक इकाइयां और नए रोजगार, नीति मार्गदर्शन, सरकार को कमियां पहचानने और श्रेष्ठ प्रथाएं अपनाने में मदद, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, भारत को सतत और समावेशी निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना। तथ्य: लॉन्च करने वाले पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। तिथि: 20 सितंबर 2025। अवसर: मेक इन इंडिया के 10 वर्ष। विकासकर्ता DPIIT ADB के सहयोग से पायलट चरण 2018 IPRS 2.0 2021 IPRS 3.0 के पैरामीटर: सततता और हरित अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स व कनेक्टिविटी, डिजिटलीकरण, कौशल संबंध, किराएदार प्रतिक्रिया, श्रेणियां, लीडर्स, चैलेंजर्स, एस्पायर्स। बात करते हैं आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की। केंद्रीय मंत्री ने भारत के डिजिटल व्यापार को मजबूत करने के लिए एलडीबी 2.0 का शुभारंभ किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में 20 सितंबर 2025 को लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक LDB 2.0 का शुभारंभ किया। ये लॉन्च मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हुआ और भारत की डिजिटल रूप से सशक्त, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह उन्नत प्लेटफॉर्म रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग, मल्टी मॉडल विजिबिलिटी और हाई सीज कंटेनर मॉनिटरिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे विशेषकर MSMEs और निर्यातकों को लाभ होगा। LDB 2.0 क्या है? विकसित किया गया NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज NLDSL द्वारा। नए फीचर्स: हाई सीज कंटेनर ट्रैकिंग, अब निर्यातक कंटेनर को भारतीय बंदरगाह छोड़ने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय जल में ट्रैक कर सकेंगे। मल्टी मॉडल शिपमेंट विजिबिलिटी, सड़क, रेल और समुद्र तीनों माध्यमों को जोड़कर ट्रैकिंग। ULIP APIS इंटीग्रेशन, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP से डेटा का सहज आदान प्रदान। लाइव कंटेनर हीट मैप, भारत भर में कंटेनरों का वितरण दिखाने वाली प्रणाली, जिससे नीति निर्माताओं को क्षेत्रीय असंतुलन और बाधाओं को पहचानने में मदद मिलेगी। LDB 2.0 क्यों महत्वपूर्ण है? निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, लॉजिस्टिक्स लागत कम करना, आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता सुधारना, वैश्विक बाजार में भारत की साख बढ़ाना, MSMEs और स्टार्टअप्स को सशक्त करना, छोटे निर्यातकों को भी बड़े कॉर्पोरेट्स जैसी डेटा आधारित सुविधाएं मिलेंगी, वैश्विक व्यापार में भागीदारी आसान होगी। विकसित भारत 2047 का समर्थन, भारत की डिजिटल लॉजिस्टिक्स रीढ़ को मजबूत करना,
आत्मनिर्भर भारत और औद्योगिक विकास की अगली लहर के लिए तैयारी। मुख्य तथ्य। लॉन्च तिथि 20 सितंबर 2025। स्थान नई दिल्ली। लॉन्च किया श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। विकसित किया NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज NLDSL। प्रमुख फीचर्स हाई सीज कंटेनर ट्रैकिंग, मल्टी मॉडल विजिबिलिटी, ULIP इंटीग्रेशन, लाइव कंटेनर हीट मैप। संरेखण अलाइनमेंट। मेक इन इंडिया 10 वर्ष, विकसित भारत at 2047, आत्मनिर्भर भारत। बात करते हैं आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर की। भारत ने कासबाग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार हासिल किए। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 20 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की। भारत को हिंद महासागर के कासबाग रिज क्षेत्र में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स PMS की खोज के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं। समुद्री विज्ञान मंत्रालय और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ICE के बीच हुए 15 वर्ष के अनुबंध के तहत भारत को 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अन्वेषण करने की अनुमति मिली है। इस उपलब्धि के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके पास 2 PMS अन्वेषण अनुबंध हैं। ये कदम भारत की गहरे समुद्री संसाधन खोज डीप सी एक्सप्लोरेशन में बढ़ती नेतृत्वकारी भूमिका और डीप ओशन मिशन के तहत ब्लू इकोनॉमी पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस उपलब्धि का महत्व। भारत की समुद्री उपस्थिति को मजबूती। कासबाग रिज में अधिकार हासिल करके भारत ने हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाई है और भविष्य में संसाधनों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय क्षमता विकसित की है। डीप ओशन मिशन का समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए डीप ओशन मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं समुद्र तल की खनिज संपदाओं का अन्वेषण, खनन तकनीकों का विकास, बैकवर्ड भारत की ब्लू इकोनॉमी पहलों को सशक्त करना। 2 PMS अनुबंध रखने वाला पहला देश। भारत अब इन क्षेत्रों में PMS अन्वेषण अनुबंध रखता है। सेंट्रल इंडियन रेज और साउथ वेस्ट इंडियन रेज। कासबाग रेज में नया PMS अनुबंध। इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल पर PMS अन्वेषण क्षेत्र का सबसे बड़ा धारक बन गया है। पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स PMS क्या है? PMS समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल गतिविधि से बनने वाले मूल्यवान धातुओं के समृद्ध भंडार हैं। मुख्य धातुएं लोहा, तांबा, जिंक, चांदी, सोना, प्लेटिनम। इनकी रणनीतिक और व्यावसायिक मूल्य के कारण PMS अन्वेषण पर वैश्विक ध्यान बढ़ रहा है। मुख्य तथ्य। घोषित किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। अनुबंध अवधि 15 वर्ष। आवंटित क्षेत्र 10,000 वर्ग किलोमीटर, कासबाग रिज, हिंद महासागर। संस्था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज MOSS, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR। वैश्विक महत्व। भारत पहला देश बन गया जिसके पास 2 PMS अनुबंध हैं। ICE 1994 में स्थापित, मुख्यालय किंगस्टन, जमैका। UNCLOS 1982 में अपनाया गया, समुद्री तल संसाधनों को नियंत्रित करता है। डीप ओशन मिशन जून 2021 में PM मोदी द्वारा लॉन्च, ब्लू इकोनॉमी और गहरे समुद्री अन्वेषण पर केंद्रित। बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। BBNJ संधि जनवरी 2026 में लागू होगी। वैश्विक महासागर शासन ग्लोबल ओशन गवर्नेंस के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए BBNJ संधि BBNJ ट्रीटी मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन को 60 देशों की पुष्टि रैटिफिकेशन प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही यह संधि 17 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगी। ये संधि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLOS के तहत विकसित की गई है और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों हाई सीज में समुद्री जैव विविधता संरक्षण को सुदृढ़ करेगी। BBNJ संधि क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है जिसका उद्देश्य है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र 200 समुद्री मील की EEZ से परे समुद्री जीवन की रक्षा करना, महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज MGR से होने वाले लाभों का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करना, महासागर गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA को मानकीकृत करना। संधि की मुख्य विशेषताएं। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज MPAS समुद्री प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा हेतु संरक्षित क्षेत्र बनाना। वैश्विक MPA कवरेज 6.35% से बढ़ाने का लक्ष्य। नो टेक जोन जहां शिकार खनन वर्जित होगा को 1.89% से अधिक बढ़ाना। मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज MGR दवाओं और चिकित्सा में उपयोग होने वाले सूक्ष्म एंजाइम जैसी खोजों से लाभ का न्यायपूर्ण वितरण।
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA, गहरे समुद्र खनन, कार्बन भंडारण जैसी गतिविधियों के लिए पूर्व आकलन अनिवार्य। क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म और वित्तीय ढांचा, गतिविधियों की निगरानी के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और वित्तीय संसाधनों का समान वितरण। वैश्विक भागीदारी, 143 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत भी शामिल। 60 देशों ने इसकी पुष्टि की, जिससे प्रवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई। हालिया पुष्टि करने वाले देश श्रीलंका, मोरक्को, सिएरा लियोन, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस। और अधिक पुष्टि की उम्मीद 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे उनगा हाई लेवल वीक के दौरान है। मुख्य तथ्य, प्रवर्तन तिथि 17 जनवरी 2026, हस्ताक्षरकर्ता देश 143, पुष्टि करने वाले देश 60, कवरेज 200 समुद्री मील EEZ से बाहर का समुद्री जीवन। फोकस क्षेत्र MPA, MGR लाभ साझेदारी EIA। अगली महत्वपूर्ण खबर है, भारत और मोरक्को ने रक्षा सहयोग के लिए रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत की वैश्विक सामरिक साझेदारियों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देलतिफ लुदियई ने 22 सितंबर 2025 को रबात, मोरक्को में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के साथ ही रबात स्थित भारतीय दूतावास में एक नया रक्षा प्रकोष्ठ डिफेंस विंग खोलने की घोषणा भी की गई, जो सैन्य आदान प्रदान, संयुक्त प्रशिक्षण और औद्योगिक साझेदारियों को संस्थागत रूप देगा। भारत के लिए यह अफ्रीका में रणनीतिक संबंधों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जबकि मोरक्को के लिए ये भारतीय तकनीक और विशेषज्ञता के माध्यम से रक्षा आधुनिकीकरण के नए रास्ते खोलता है। भारत मोरक्को रक्षा MOU की मुख्य बातें, रक्षा सहयोग का संस्थागत ढांचा। नए समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को औपचारिक रूप मिला है। इसमें प्रावधान किए गए हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम, रक्षा उद्योग सहयोग, सह विकास और सह उत्पादन, सैन्य चिकित्सा और शांति स्थापना जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, विशेषज्ञों और सैन्य कर्मियों का आदान प्रदान। 2. सामरिक सहयोग के फोकस क्षेत्र, भारत और मोरक्को ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। आतंकवाद रोधी अभियान, साइबर सुरक्षा और डिजिटल रक्षा, हिंद महासागर और अटलांटिक क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण, संयुक्त राष्ट्र ढांचे के तहत शांति स्थापना अभियानों में सहयोग। 3. रबात में नया रक्षा प्रकोष्ठ, भारतीय दूतावास में रक्षा प्रकोष्ठ खोला जाएगा। ये कार्यालय दोनों सेनाओं के बीच संपर्क सूत्र होगा, प्रशिक्षण, रक्षा निर्यात और संयुक्त परियोजनाओं का समन्वय करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह प्रकोष्ठ भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। भारत मोरक्को रक्षा सहयोग का रणनीतिक महत्व, भारत की अफ्रीका पहुंच। ये समझौता इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग IADD जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत की व्यापक कूटनीति का हिस्सा है। मोरक्को उत्तर अफ्रीका का प्रमुख देश है और अटलांटिक व भूमध्य सागर के बीच सेतु का काम करता है। भारत की सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा रणनीति में इसका विशेष महत्व है। मोरक्को की रक्षा आधुनिकीकरण की आकांक्षा, मोरक्को अपनी सेनाओं को आधुनिक बना रहा है और पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से आगे नए साझेदार खोज रहा है। भारत के ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम और साइबर सुरक्षा तकनीक मोरक्को को नई सामरिक क्षमता प्रदान कर सकते हैं। तथ्य, भारत और मोरक्को ने 1957 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत की अफ्रीका नीति में रणनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक साझेदारी पर जोर है। मोरक्को उत्तर अफ्रीका में स्थित है, जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से घिरा है और यूरोप तथा पश्चिम अफ्रीका के समीप है। हिंद महासागर और अटलांटिक क्षेत्र वैश्विक नौवहन और समुद्री डकैती खतरों के कारण समुद्री सुरक्षा सहयोग के उभरते केंद्र हैं। बात करते हैं आज की आखिरी महत्वपूर्ण खबर की। भारत के तमिलनाडु में लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया। तमिलनाडु के नांजारायण पक्षी अभयारण्य तिरुप्पुर में हाल ही में रेड नेक्ड फैलेरोप फैलेरोपस लोबेटस का देखा जाना पक्षी वैज्ञानिकों और वन्यजीव प्रेमियों के बीच उत्साह का विषय बना हुआ है। यह आर्कटिक क्षेत्र में प्रजनन करने वाला दुर्लभ प्रवासी तटवर्ती पक्षी अपनी गोलाई में तैरने की अनोखी शैली और प्रजननकालीन चमकीले रंगों के कारण पहचाना जाता है। भारत में इसकी उपस्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, जिससे यह अवलोकन पारिस्थितिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रेड नेक्ड फैलेरोप के बारे में, वैज्ञानिक नाम फैलेरोपस लोबेटस, परिवार स्कोलोपासिडाई, सैंडपाइपर परिवार, वितरण क्षेत्र, प्रजनन स्थल आर्कटिक और उप आर्कटिक टुंड्रा 60 डिग्री - 70 डिग्री अक्षांश।
शीतकालीन स्थल, खुले महासागर, अरब सागर, दक्षिण अमेरिका का तटीय भाग, इंडोनेशिया, पश्चिमी मेलानेशिया। रूप, रंग और व्यवहार। आकार, छोटा तटीय पक्षी। प्रजनन काल में रंग, गले और किनारों पर गहरा लाल भूरा, सीधी पतली काली चोंच, सफेद चेहरा और अधोभाग। भोजन, छोटे जलजीव एवं प्लवक, प्लैंकटन। विशेषता, पानी में तेजी से घूम घूमकर सतह के नीचे से भोजन निकालना। विशिष्ट प्रजनन लक्षण, संभोग प्रणाली, पॉलिएंड्रस, मादा कई नर से मिलन करती है। अभिभावक देखभाल, अंडे सेने और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी नर की होती है। पक्षियों में ये भूमिका परिवर्तन अत्यंत दुर्लभ है। संरक्षण स्थिति, IUCN रेड लिस्ट, लीस्ट कंसर्न, न्यूनतम चिंता। वैश्विक आबादी स्थिर है, लेकिन आवास ह्रास और जलवायु परिवर्तन लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों को प्रभावित कर सकते हैं। मुख्य तथ्य, नांजारायण अभयारण्य, तमिलनाडु में पहली बार दर्ज उपस्थिति। भोजन पाने के लिए पानी में घूम घूमकर तैरने की अनोखी तकनीक। मादा पॉलिएंड्रस, जबकि नर अंडे सेते और बच्चों की परवरिश करते हैं। तटों पर रहने की बजाय समुद्र में शीतकाल बिताता है। भारतीय आर्द्रभूमियों के वैश्विक प्रवासी जैव विविधता में महत्व को रेखांकित करता है। धन्यवाद।